Hello everyone, welcome back to this channel Vidyarthi Pro online learning platform. I am Shweta Bhardwaj, your business study teacher as well as mentor. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था हमारा थर्ड यूनिट जो था बिजनेस एनवायरनमेंट. आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ यूनिट जो है प्लानिंग. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. उसमें से फर्स्ट हमारा फंक्शन है प्लानिंग, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगी. देखते हैं क्या होता है प्लानिंग, फीचर, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ प्लान्स. ओके, सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. बट आगे बढ़ाने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले CUT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लानिंग. चलिए देखते हैं इस यूनिट में प्लानिंग क्या कहता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है. सबसे पहले मैनेजमेंट में जो प्लानिंग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे बिजनेस में, पूरे मैनेजमेंट में. अगर प्लानिंग को इजी लैंग्वेज में समझे पहले तो प्लानिंग का मतलब होता है कि प्री डिटरमाइन कर लेना कि आपका गोल क्या है. उस गोल को अचीव करने के लिए आप अभी से डिसाइड कर लो कि आपको उस गोल को कैसे अचीव करना है, आप क्या क्या वर्क कर सकते हो, क्या एफर्ट डालोगे कि उस गोल को आप इजिली अचीव कर सको. वही है आपका प्लानिंग. अगर डेफिनेशन की बात करें मैनेजमेंट में तो प्लानिंग का डेफिनेशन बोलता है कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस. एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिसाइड कर लेता है इन एडवांस, यानी पहले में ही डिसाइड कर लेता है, पहले ही डिसाइड कर लेता है एडवांस में व्हाट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है, व्हेन, वेयर, कब करना है, कैसे करना है, हाउ, कैसे करना है, एंड बाय हुम, और किसके लिए करना है. इट इज टू बी डन. उस काम को एडवांस में ही तय कर लेना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके लिए करना है. या फिर कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा गोल है, उस गोल को कैसे अचीव करना है वो प्री डिटरमाइन कर लेना, पहले ही डिटरमाइन कर लेना, एडवांस में डिटरमाइन कर लेना. यही प्रोसेस है प्लानिंग. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्लास 12th में हो. 12th में हो तो आपको दिख रहा है कि 12th में हमको 90% अचीव करना है, अप टू 90%. तो वो आपका प्लानिंग हो गया है कि अप टू 90% ऑब्जेक्टिव हो गया, मेरा टारगेट है कि 90% अचीव करना है. उसके लिए आप अभी से क्या करोगे, एक प्लान बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे कि किस तरीके से पढ़ाई करें, कब हम बुक सॉल्व करें, कब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किस टाइम पे सैम्पल पेपर करना है, क्वेश्चन बैंक करना है, क्या क्या करना है. इस तरीके से आप प्लानिंग कर लोगे कि उस कोर्स ऑफ एक्शन को पाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप क्या क्या प्लान कर रहे हो, किस किस प्रोसेस से, किस किस स्टेप से गुजर रहे हो. दैट्स कॉल्ड अ प्लानिंग. तो मैनेजमेंट में भी प्लानिंग यही करता है कि प्री डिटरमाइन करता है कोर्स ऑफ एक्शन को, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एडवांस में ही डिसाइड करता है, एडवांस में ही प्लान बनाता है. तो बेसिकली यही हमारा प्लानिंग. अगर इसके फीचर्स की बात करें तो हमने आपसे बताया था कि फीचर्स लिखना बहुत सिंपल हो जाता है तब जब आपको उसका डेफिनेशन या फिर मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. जैसे कि यही आपका मीनिंग, आपने प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्लानिंग क्या है, प्री डिटरमाइन करता है कोर्स ऑफ एक्शन को कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड टारगेट क्या है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. अब बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम ही होता है प्लानिंग करना. यानी हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है. सबसे पहला काम होता है प्लान करना, उसके बाद ही आप कुछ और ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर समथिंग कुछ और करते हो. तो प्लानिंग क्या हो गया, बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है. और ये फोकस किस पे करता है, तो हमने बताया कि ये फोकस करता है ऑब्जेक्टिव पे. तो फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं इसको गोल. अब फॉर्म का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली उस पर फोकस करते हैं. पहले गोल डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हमें क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना है, क्या क्या काम करना है, प्लान बनाते हैं उसके बाद. यानी डिसाइड किस पे करता है, यानी कि फोकस किस पे करता है, तो अचीविंग ऑब्जेक्टिव. और लिख सकते हो कि फ्यूचरिस्टिक होता है. अब फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर पे डिपेंड करता है. हम फ्यूचर वाले गोल को, मतलब फ्यूचर में मेरा ये गोल है, टारगेट है. फॉर एग्जांपल कंपनी है मेरी 2 लाख का टर्नओवर करना है, तो फ्यूचर में 2 लाख का टर्नओवर करना है, उसके लिए हम अभी से काम कर रहे हैं, अभी से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या अचीव करना है, उसके लिए अभी से प्लान बनाना है. इट्स कॉल्ड अ प्लानिंग. तुम कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक है. फिर है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है.
कंटिन्यूअस का प्रोसेस मतलब है, कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि लगातार होता रहता है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज प्लानिंग किया हो गया कंप्लीट, अब मुझे प्लानिंग नहीं करना है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग जो बार बार करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 12th में है, तो अभी आपने प्लानिंग किया कि 90% अचीव करना है, ठीक है भाई 90% अचीव हो गया। अब प्लानिंग करोगे कि CUT क्रैक करना है, उसमें अच्छे हमको स्कोर करके अच्छे रैंक ला के मुझे अच्छा कॉलेज लेना है, कॉलेज भी मिल गया। फिर प्लान करोगे कि बीकॉम में मिल गया, अब प्लान करोगे कि बीकॉम में 80% लाना है, वो भी मिल गया। अब प्लान करोगे कि यूनिवर्सिटी टॉप करना है, वो भी कर लिए। फिर प्लान किया कि जॉब लेना है, वो भी मिल गया। तो ये एक प्लानिंग क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला है, लगातार चलता है। फिफ्थ कहोगे कि परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब है मैनेजमेंट में हर जगह परवेसिव यूज होता है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह व्याप्त है, आपके स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, हर जगह आप प्लानिंग करते हो। मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, प्लानिंग हर जगह चलता है, यानी ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। फिर कहोगे प्लानिंग, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कंटिन्यूअस भी है, परवेसिव है, ये मेंटल एक्सरसाइज होता है, यानी कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। एंड लास्ट वन है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, प्लानिंग को कह रहे हैं कि मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज वो नहीं कि पागल है क्या, किस लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो नहीं। प्लानिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपके आइडियाज़ पे डिपेंड करता है, आपका कितना अच्छा IQ लेवल है, कितने अच्छे से आप सोच रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका प्लानिंग। यानी जितना अच्छा आप सोचोगे, जितना अच्छा आप प्लान करोगे, उससे आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी या फिर डाउन होगी। फॉल और ग्रो ये डिपेंड करता है आपके प्लानिंग पे। तो इसीलिए बोला गया कि प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आप कितना दिमाग चला रहे हो, कितना शार्पली आप सोच रहे हो, कितना अच्छा आपने प्लान किया, ये कहीं ना कहीं मेंटल एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा दिमाग दौड़ाओगे उतना अच्छा प्लानिंग करोगे। लास्ट वन है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लस ये डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होता है, आप प्लानिंग करते हो उसके बाद डिसीजन भी लेते हो। जैसे प्लानिंग किया आपने, फॉर एग्जांपल शादी है, तो शादी के लिए कई ठे कैटरिंग आपके पास आए, अब उसमें से आपको डिसाइड करना था, जो बेहतर आप डिसाइड कर लो उतना अच्छा आपका अचीविंग गोल भी होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग भी। तो दैट्स अबाउट व्हाट इज द प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, एडवांस में ही देख लेना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, और प्री डिटरमाइन कर लेना कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। प्लस प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है, परवेसिव है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो ये आपका प्लानिंग है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ नहीं है। एंड तो नोट कर लें इसको, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का। अभी प्लानिंग देख लेना, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, फीचर क्या था, कि प्लानिंग ऑल अबाउट क्या है, प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन है, कि फ्यूचर में मेरा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से काम को कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा प्लानिंग था। अब प्लानिंग करने का इम्पॉर्टेंट क्या होता है, क्या महत्वपूर्ण मतलब क्या नीड होती है प्लानिंग की, और प्लानिंग कहाँ कहाँ हमें इंपॉर्टेंट देता है, कहाँ कहाँ इसका हेल्प मिलता है प्लानिंग का मैनेजमेंट में, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस कहता है प्लानिंग का, वो होता है प्रोवाइड डायरेक्शन। हमको प्लानिंग से ही एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलता है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में हमें जाना है। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल है 20 करोड़ का टर्नओवर या 20 लाख का टर्नओवर, तो उस 20 लाख के टर्नओवर के लिए हमने प्लान अभी किया। तो प्लान कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट में, डायरेक्शन बताना है कि इसी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप गोल को अचीव कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं से प्रोवाइड क्या कर रहा है, डायरेक्शन यानी दिशा देता है हमें। सेकंड कह रहा है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब फ्यूचर हमको पता है कि अनसर्टेन है, कभी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन आ गया, वो भी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता था। तो ये उस रिस्क को रिड्यूस करता है, मतलब जो जोखिम आने वाला है फ्यूचर में, जो अनसर्टेन फ्यूचर है, बिजनेस में कभी भी अप डाउन्स आते रहते हैं, तो उस अनसर्टेनिटी के रिस्क से भी हमको प्लानिंग क्या करता है, बचाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अनसर्टेनिटी कुछ भी आ सकता है, अभी से हम प्लानिंग कर लें, कुछ रिजर्व करके रखें, प्लानिंग किया कि हाँ ये चीज़ें हम रिजर्व करके अपने प्रोविज़न बना के रखेंगे, ताकि कोई अनसर्टेनिटी आए तो उस टाइम पे हम स्टैंड हो सकें, हमारा बिजनेस डूबे ना। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करेंगे तभी तो हमारा अनसर्टेनिटी यानी जो रिस्क बना रहता है वो कम होगा। फिर कह रहा है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज एक्टिविटी।
दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो ओवरलैपिंग हो जाता है, एक ही काम हम बार बार करते हैं। जब प्लानिंग नहीं करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ही काम को हम कई बार कर सकते हैं, उस काम में हम कई बार वेस्ट कर देते हैं पैसों को, या फिर रॉ मटेरियल हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर हम प्लानिंग ना करें, ऐसे ही करते चले तो बाद में पता चला वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हमारा एक्टिविटी या फिर रॉ मटेरियल या फिर पैसे हर चीज़ वेस्ट हो जाएंगे। तो उस ओवरलैपिंग से, वेस्टेज से प्लानिंग हमको बचाता है, रिड्यूस करता है इन सब चीज़ों को। टाइम भी कम लगता है, टाइम भी कंज्यूम कम होता है हमारा, तो इसमें भी हेल्प करता है। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, हमने पढ़ा था ना फ्यूचर में कि मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग, कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज़ पर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा काम को करते हैं। कहीं ना कहीं प्लानिंग हमारे मेंटल एक्सरसाइज से होता है, कितना अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे माइंड में आ रहा है, कितना बढ़िया मेरा IQ लेवल है, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रमोट करता है। जितना हम प्लानिंग करते हैं, जितना डिसीजन लेते हैं, जितना सोचते हैं, उतना हमारे इनोवेशन बढ़ता जाता है, आइडियाज़ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं हमारे आइडियाज़ को भी। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, हमने पढ़ा था ना कि प्लानिंग में हम डिसीजन भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना अच्छा हम प्लानिंग करते हैं उतना अच्छा हम डिसीजन भी लेते हैं, और जब डिसीजन अच्छा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम गोल को ईजिली अचीव कर लेंगे। तो ये है प्लानिंग का इम्पॉर्टेंस, और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मैनेजमेंट में, यानी हर जगह ही प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर हर जगह हम अच्छे से प्लानिंग करके चले तो हम ईजिली काम को अच्छे से अचीव कर लेते हैं, गोल को, टारगेट को अचीव कर लेते हैं, और वेस्टेज भी कम होता है। तो दैट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्लानिंग प्रोसेस, कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, किस प्रोसेस में प्लानिंग करेंगे। जिसमें से देखिए, प्रोसेस तो आपको लाइन बाय लाइन याद करना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब होता है कि एक सेट कर दिया गया है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो ये प्रोसेस आपको लाइन बाय लाइन याद करना होगा। जैसे सबसे पहला प्रोसेस है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एस से शुरू हो रहा है, ठीक है, आप इसको एक सीक्वेंस बना के याद कर सकते हैं। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है, प्लानिंग तो हमने पढ़ा ही है, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल बनाना होता है कि हाँ हमको 20 करोड़ के टर्नओवर करने, तो ये हमारा गोल हो गया। अब इस 20 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये हम प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है एक ऑब्जेक्टिव बना लेना, एक गोल बना लेना, तभी तो आप प्लानिंग करोगे ना। बिना ऑब्जेक्टिव का कहाँ कोई प्लानिंग कर पाता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव है 90+ करना, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सबसे पहला है एक ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेना। सेकंड, आप यहाँ से यहाँ हो गए डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है एजम्पशन, इसका मतलब होता है ना एजम्पशन, एजम्पशन मतलब मान्यता। जैसे कि अब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए एक प्रीमिसेस डेवलप कर लेना, कि फॉर एग्जांपल जैसे 20 करोड़ का टर्नओवर करना है आपको, तो आप देख लो कि इन फ्यूचर जो मैं बना रही हूँ उसका मार्केट में डिमांड होगा कि नहीं होगा, क्या पता उसका डिमांड कम हो जाए, या फिर डिमांड को बढ़ाने के लिए हमको कितना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बाई 1 गेट 1 क्या ऑफर देना होगा, क्या डिस्काउंट देना होगा। तो इस तरीके से प्रीमिसेस डिसाइड कर लेना, प्रीमिसेस को डेवलप कर लेना। उसके साथ साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए प्रीमिसेस बना लेना, एक तरीके से एजम्पशन ले लेना कि हाँ ये करने के लिए हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा डिमांड को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में, इसलिए प्रीमिसेस बना लेना, यानी कि डेवलप कर लेना प्रीमिसेस एजम्पशन। फिर इसके बाद आप आओगे आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि ये आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जांपल दैट मीन्स कि जो हमने प्रीमिसेस बनाया वो नहीं चला, इन फ्यूचर उससे काम नहीं बन रहा है, यानी एडवर्टीजमेंट कर दिया, नहीं वो डिस्काउंट देना, अब उसका अल्टरनेटिव भी खोजना। अगर कल को वो नहीं हुआ तो उसके बदले में बाई 1 गेट 1 भी दे सकती हूँ, एक के ऊपर एक ऑफ भी दे सकती हूँ, या फिर जैसे कि अभी आप रिसेंट में देखोगे जो स्कीम चल रहा है ना, उस तरीके से 20% ऑफ दे सकती हूँ, सेल करके दे सकती हूँ। यानी कि उसका अल्टरनेटिव भी आइडेंटिफाई कर लेना, खोज लेना कि इसका अल्टरनेटिव क्या होगा जिससे उसकी डिमांड को हम इन फ्यूचर बढ़ा सकें। उसके बाद आप आओगे सेटिंग ऑन एन अल्टरनेटिव। अब आपने प्रीमिसेस के बाद अल्टरनेटिव भी डिसाइड कर लिया ना, आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ इस अल्टरनेटिव को मैं अपने बिजनेस में लगा सकती हूँ, यानी नेक्स्ट टाइम मैं 50% ऑफ करके बेच सकती हूँ, बाई 1 गेट 1 बेच सकती हूँ। तो उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेना, आपने सेलेक्ट कर लिया, कई अल्टरनेटिव आपके पास आया, अब उसमें से किसी एक अल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ इसी को मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करूँगी। उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्लान्स, आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में बता दिया कि हाँ ये मेरा प्लान है, ये इम्प्लीमेंट हो गया, अब इसी प्लान पे हम काम करेंगे। एंड फॉलो ऑफ एक्शन, फॉलो ऑफ एक्शन का मतलब है कि लास्ट में सारे इसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, सारे इसी प्लान को फॉलो करेंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनके बीच में हमने बता दिया कि 20 करोड़ का टर्नओवर करना है, उसके लिए ये हमने प्लान डिसाइड किए हैं, अब उस प्लान को सब लोग फॉलो करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ उस काम को करेंगे, तो वो लास्ट स्टेप हो जाएगा आपका फॉलो ऑफ एक्शन। तो ये आपका बेसिकली क्या था, प्रोसेस था, और इसको लाइन बाय लाइन ही याद करना होगा।
सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन इम्प्लीमेंट द प्लान, देन फॉलो अप द प्लान। तो ये था आपका प्लानिंग प्रोसेस। जो बच्चे 12th में हैं उसमें भी ये पूछा जाता है कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, या किसी एक प्रोसेस को उसमें से पूछ सकता है। और CUT में भी ये क्वेश्चंस पूछे मतलब प्लानिंग प्रोसेस पूछे जा सकते हैं MCQs में। तो इसको नोट कर लें, देन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा टाइप ऑफ प्लान। नोट डाउन कर लें इसे। चलिए देखते हैं अब इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे, जो है टाइप ऑफ प्लान्स। क्या होता है टाइप ऑफ प्लान? तो सबसे पहले प्लानिंग में प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब होता है कोई चीज़ को, जैसे प्लानिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम प्लान डिसाइड करते हैं कैसे किस तरीके से करेंगे काम को। तो एक हम प्लान पहले फर्दर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्लान्स जो हमारे प्लानिंग में होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। प्लान्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, जिसको एक बोलते हैं सिंगल यूज प्लान, एक होता है हमारा सिंगल यूज, देखो नाम से ही कंफर्म हो जाएगा, एक सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान। अब सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है जो एक बार हमने प्लान बनाया, हमारा गोल अचीव हुआ, देन वो प्लान वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर उस प्लान का हम यूज़ नहीं करते। सपोज आपको क्रिकेट मैच देखना है, आपने एक प्लान बनाया कि चलो मुंबई चल के हम क्रिकेट मैच देखेंगे, वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है। आप मुंबई गए, आपने प्लान बना लिया, बजट बना लिया, आप वहाँ पे गए, क्रिकेट मैच देखा, एंजॉय किया, आपका प्लान खत्म। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे क्रिकेट मैच देखना है, आप वहाँ पे गए, क्रिकेट मैच देखे, आपका प्लान खत्म हो गया। बट स्टैंडिंग प्लान क्या होगा? ऐसा प्लान जो फर्दर चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी कोई दुकान है, आप वहाँ पे एक प्लान बना लिया, आपने वहाँ पे एक प्लान डिसाइड कर दिया कि मुझे हर एक कस्टमर्स को 20% ऑफ पे देना है, जितना MRP होगा उसका 20% ऑफ देंगे। तो आपका स्टैंडिंग प्लान है, हमेशा आप उस रूल को फॉलो करोगे अपने पास। तो आपका स्टैंडिंग प्लान क्या है? जो फर्दर हमेशा चलता रहेगा, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा फिर भी चलेगा। बट सिंगल यूज प्लान क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और आपका प्लान फिनिश। तो इसी के आधार पे हमने प्लान को इतने टाइप में डिसाइड किया, 8 टाइप में डिसाइड, मतलब एक टाइप में बांटा है। सबसे पहले प्लान होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल। हर एक बिजनेसमैन का अपना अपना गोल होता है, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, सबका गोल डिसाइडेड होता है। तो ऑब्जेक्टिव को बोला गया है। देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्क्रीट आंसर हो जाता है ऑब्जेक्टिव का कि सिंगल यूज है कि हमारा वो है स्टैंडिंग है। तो ये ना ही नाइदर सिंगल यूज और नॉर स्टैंडिंग, नाइदर सिंगल यूज और नॉर स्टैंडिंग, मतलब बोला गया कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ना ही सिंगल यूज प्लान है और ना ही हमारा स्टैंडिंग प्लान है, ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये अलग अलग हो सकता है। स्ट्रेटजी की बात करें, स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है जो एक बार आप बना लेते हो कि इस तरीके से हमको काम को करना है, हमारा जो गोल है उसको इस तरीके से अचीव करना है। तो सबकी स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती है, तो इसको भी बोला गया है कि ना ही ये सिंगल यूज है और ना ही ये स्टैंडिंग है। स्ट्रेटजी भी पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। थर्ड कह रहा है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या है? जैसे रूल रेगुलेशन होता है, सबकी एक पॉलिसी होती है। जैसे स्कूल है, स्कूल की पॉलिसी है कि उस तरीके से एडमिशन लेगा, कॉलेज की पॉलिसी अपनी पॉलिसी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, तो सबकी पॉलिसी डिसाइड होती है। तो ये स्टैंडिंग होता है। स्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि ये जो पॉलिसी होता है वो हमेशा के लिए होता है, आपका ऑब्जेक्टिव फुल होगा फिर भी ये पॉलिसी चलती रहेगी। फिर आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? वेज होते हैं, रास्ते की किस तरह क्या क्या प्रोसीजर करके आप उस काम को कर रहे हो, तो ये भी क्या है? स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग होगा ना, आपका प्रोसीजर भी क्या होगा? हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट है मेथड। मेथड का मतलब होता है वेज, कि किस तरीके से हम अपने काम को कर रहे हैं और किस तरीके से टारगेट को अचीव कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? स्टैंडिंग प्लान होगा। स्टैंडिंग इसलिए होगा क्योंकि ये भी मेथड आपका बार बार चेंज नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा फिर भी आप मेथड को यूज़ करोगे ही करोगे। देन है आपका रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता है? हर कंपनी का, कॉलेजेस का, स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तो रूल्स भी आपका क्या होता है? स्टैंडिंग। हर जगह आपको रूल को फॉलो करना है। देन आते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब होता है जिसमें ये सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें बजट भी आ जाता है। जैसे शादी है तो शादी क्या है? प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आप एक बार डिसाइड करते हो, जैसे आपका प्रोग्राम खत्म होता है वो खत्म हो गया, तो प्रोग्राम को हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान है। ये सिंगल यूज प्लान इसलिए है क्योंकि आप एक बार प्रोग्राम डिसाइड करते हो कि ये मेरा प्रोग्राम है, वेडिंग प्रोग्राम है या फिर जो भी ये सेरेमनी है,
तो वो कंप्लीट होता है तो फिर फिनिश, उसके बाद आप प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो ये सिंगल यूज़ प्लान है। देन आते हैं बजट। बजट भी क्या है, ये भी आपका सिंगल यूज़ प्लान है, इसलिए क्योंकि बजट भी आप एक बार प्रिपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी शादी है तो आपने बजट बनाया कि हाँ इतना इतना मेरा खर्चा आने वाला है, तो 10 लाख का एस्टिमेट आपने बना लिया, तो वो आपका बजट है। तो बजट भी आप एक बार बनाते हो, जैसे शादी कंप्लीट हो गया आपका बजट खत्म, तो वो भी सिंगल यूज़ प्लान रहा। तो बेसिकली आपके प्लान तो दो ही हैं, सिंगल यूज़, स्टैंडिंग, लेकिन फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में। क्या क्या था, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट। तो ये आपके टाइप ऑफ प्लान है, बस इसको समझ लें आप कि सिंगल यूज़ क्या होता है एंड स्टैंडिंग क्या होता है। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट से इसको नोट कर ले। ओके, सो एट लास्ट हमारा 4th यूनिट खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। अगर कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने रिलेटिव को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर जो CUT एस्पिरेंट्स हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।